वेलकम लर्नर, माय नेम इज़ अंसार शेख। आज हम लोग प्रॉब्लम देखेंगे जिसको हम लोग के मीन से सॉल्व करेंगे। तो एक क्लस्टरिंग प्रॉब्लम देखेंगे और के मीन की हेल्प से हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो लास्ट वीडियोस में हमने देखे कि के मीन क्या होता है। के मीन एक क्लस्टरिंग एल्गोरिदम है जो क्या करता है कि गिवन डेटा सेट जो रहते हैं डेटा पॉइंट उसको वो क्लस्टर में डिवाइड करता है। तो ये हमने थ्योरेटिकल पार्ट देखे थे, उसमें कुछ नंबर ऑफ स्टेप्स देखे थे। तो उस स्टेप का यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, आज एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो मुड़ते हम लोग हमारी प्रॉब्लम की तरफ। तो प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास डेटा पॉइंट दिए गए। पहला डेटा पॉइंट क्या है, P1 जिसका कोऑर्डिनेट है 2,10, P2 2,5, P3 8,4, P4 5,8, P5 7,5, P6 6,4, P7 1,2, P8 4,9। तो ये हमारे डेटा पॉइंट है। अब पहली स्टेप क्या बोलती है, पहली स्टेप ये बोलती है कि इन डेटा पॉइंट में से हमको सेंट्रोइड चूज करने, क्लस्टर चूज करने, ठीक है। तो के की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे के की वैल्यू 3 लेते। कोई भी 3 पॉइंट को हम लोग एज अ सेंट्रोइड कंसीडर करेंगे क्लस्टर का। तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे मैं 3 सेंट्रोइड ले रहा हूँ। पहला सेंट्रोइड क्या है, पहला सेंट्रोइड है 2,10, ये 2,10। सेकंड सेंट्रोइड है 5,8, 5,8। और थर्ड सेंट्रोइड है 1,2, 1,2। तो ये सेंट्रोइड मैंने यहाँ पे ले लिए। ओके, अब लेने के बाद में अब मुझे क्या करना है, इन सेंट्रोइड से इन डेटा पॉइंट का डिस्टेंस मुझे कैलकुलेट करना है। तो वो डिस्टेंस हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ यूक्लिडियन डिस्टेंस फार्मूले से। तो यूक्लिडियन डिस्टेंस फार्मूला क्या है हमारा, यूक्लिडियन डिस्टेंस फार्मूला ये दिया हुआ क्या है, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो इस फार्मूले का हेल्प से मैं क्या करूँगा, हर एक पॉइंट का उस सेंट्रोइड से कितना डिस्टेंस है वो कैलकुलेट करूँगा। तो मेरा पहला सेंट्रोइड क्या है 2,10। तो मैंने ये सेंट्रोइड यहाँ पे प्लेस कर दिए 2,10, 5,8 और 1,2। अब मुझे क्या करना है, इस सेंट्रोइड का इस डेटा पॉइंट से कितना डिस्टेंस है वो कैलकुलेट करना है। इस सेंट्रोइड का इस डेटा पॉइंट से कितना डिस्टेंस है ये कैलकुलेट करना है। तो अब मैं क्या करूँगा, ये जो सेंट्रोइड है इसको हम लोग बोलेंगे x2 एंड y2, और मेरी जो डेटा पॉइंट है इसको मैं बोलूँगा x1 एंड y1। तो ये मेरी x1 वैल्यू हो जाएंगी, ये y1 वैल्यू हो जाएंगी, ये मेरी x2 वैल्यू हो जाएंगी और y2 वैल्यू हो जाएंगी। अब मुझे क्या करना है, ये डेटा पॉइंट है जो है सेंट्रोइड का, इसका और इसका यूज़ करके इसको सब्सटीट्यूट करना है मुझे इस फार्मूले में, और ये फार्मूले में डाल के मुझे ये वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे मैं जाऊँगा हमारे फार्मूले की तरफ। अब फार्मूले की तरफ जाने के बाद में अब मुझे क्या निकालना है, ये वाला डिस्टेंस निकालना है। तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, x2 क्या है मेरा 2 है, तो मैं 2 रखूँ यहाँ पे। देन x1 क्या है मेरा, ये 2 है, तो 2 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस, अब y2 क्या है मेरा, y2 है मेरा 10, तो 10 माइनस y1 10 होल स्क्वायर। अब इसको जब मैं कंप्यूट करूँगा तो इसका डिस्टेंस क्या निकला 0, ये डिस्टेंस मुझे मिला 0। तो ये 0 को मैं कहाँ प्लेस करूँगा, यहाँ पे। तो इसकी वैल्यू मुझे मिल गई। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो इस बार मैं ये वाले सेंट्रोइड को कंसीडर करूँगा 5,8 को। तो ये मेरा x2 हो जाएगा 5 और ये 8 मेरा y2 हो जाएगा। अब हम लोग ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। तो x2 क्या है 5 और x1 क्या है 2, 5 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 10 होल स्क्वायर। अब इसको मैं कंप्यूट करूँगा तो ये कंप्यूटेशन में क्या निकल के आ रहा है मुझे 5। तो ये 5 मैं यहाँ पे प्लेस कर दिया मैंने।
ये 5 यहाँ पे प्लेस कर दिया था, 0 यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब बात करेंगे हम लोग ये वाली, इसको कंप्यूट करेंगे। तो इसको कंप्यूट करने के लिए मैं क्या करूँगा, इस सेंट्रॉइड को कंसीडर करूँगा 1,2 को। ये मेरा x2 और y2 हो जाएगा। और तो हम लोग कंप्यूट करेंगे तो 1 - 2 होल स्क्वायर प्लस 2 - 10 होल स्क्वायर। तो ये क्या निकल के आया मेरा 9। तो ये मेरा 9 निकल गया है। तो ये मुझे मिल गया। जिस तरीके से हमने ये 3 वैल्यूज़ कैलकुलेट किए, वैसे ही हम लोग ये सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे। अब इस कॉलम में हम क्या करेंगे, इस सेंट्रॉइड को कंसीडर करके ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो ये वैल्यू मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके मैंने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिए। इसी तरीके से इस सेंट्रॉइड को कंसीडर करते इस कॉलम की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट की हमने, और इसी तरीके से इस सेंट्रॉइड को लेके हमने ये वैल्यू कैलकुलेट किए। तो मुझे ये वैल्यू मिल गई है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये देखना है, क्लस्टर डिफाइन करना है कि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट कौन से क्लस्टर में आता है। तो ये कैसे पता करेंगे हम लोग। तो मुझे क्या मिला, इन 3 वैल्यू में से हम लोग डिसाइड करेंगे सब में स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है। सब में स्मॉलेस्ट वैल्यू तो ये कौन सी है, ये 0 स्मॉलेस्ट वैल्यू है। और ये 0 किससे बिलोंग कर रहा है, सेंट्रॉइड 1 से। 0 किससे बिलोंग कर रहा है, सेंट्रॉइड 1 से। इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे C1 लिखे। ओके, मतलब ये क्लस्टर 1 लिखे। उसी तरीके से हम लोग देखेंगे इसमें सब में स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, 4। और ये 4 किससे बिलोंग कर रहा है, C3, क्लस्टर 3 से। तो यहाँ पे हमने C3 लिखे। वैसे ही हम लोग इसमें से कैलकुलेट करेंगे, सब में स्मॉलेस्ट 7 है। 7 किससे बिलोंग कर रहा है, क्लस्टर 2 से। तो यहाँ पे C2 लिखा। तो इसी तरीके से मैंने क्या किया, ये सारे के सारे क्लस्टर यहाँ पे डिक्लेयर कर दिए कि ये वाला पॉइंट जो है क्लस्टर 1 में आएगा, ये वाला पॉइंट क्लस्टर 3 में, ये वाला पॉइंट क्लस्टर 2 में, क्लस्टर 2, क्लस्टर 2, क्लस्टर 2, क्लस्टर 3 एंड क्लस्टर 2। ओके, सो ये निकल गया मुझे। ओके, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कौन कौन से क्लस्टर में कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए C1 जो है क्लस्टर 1, वो एक ही बार आया है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ये मेरा क्लस्टर 1 हो जाएगा। अब C3 कितने बार आया, 2 बार, 2 टाइम्स। दिस इज 0.2 एंड 0.7, मतलब 2,5 एंड 1,3। तो ये मेरा C3 का अंदर आने वाले क्लस्टर पॉइंट है। और C2 में कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं, C2 में हमारे ये वाले पॉइंट आ रहे हैं, 8,4, 5,8, then 7,5 and 6,4 and last one is that is 4,9। तो ये मेरे क्लस्टर के पॉइंट मिल गए हैं। मतलब C2 में ये वाले पॉइंट आएंगे, C1 में ये, और C3 में ये। अभी मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या बोलता है, नेक्स्ट स्टेप अब मुझे क्या करना है, C1 में तो एक ही पॉइंट है तो हम लोग इसका मीन नहीं निकालेंगे। C2 में 5 पॉइंट है तो हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू को ऐड करेंगे और उसका मीन निकालेंगे, x की वैल्यू को। तो मैंने क्या किया, ऐड किया और उसका मीन निकाला। वैसे y की वैल्यू को ऐड किया मैंने और y की वैल्यू का मीन निकाला। तो ये क्या मिला मुझे, 6,6, मतलब इसका मीन निकला, मुझे मीन मिला। ओके, तो इस सेंट्रॉइड का मुझे क्या मिला, इस क्लस्टर का मीन क्या मिला, ये हमको नेक्स्ट सेंट्रॉइड मिला, जिसको हम लोग C12 बोलेंगे। ओके, और C3 के अंदर जो पॉइंट है उसका हम लोग मीन निकालेंगे। तो 2 और 1 का हम लोग मीन निकालेंगे, 5 और 2 का मीन निकालेंगे। 2 + 1 का मीन निकला मेरा 1.5 और 5 + 2 7 का मीन निकला मेरा 3.5। तो ये जो मेरे नए ये नए सेंट्रॉइड है। ओके, तो अब मुझे क्या करना है, ये नए सेंट्रॉइड को कंसीडर करके मुझे इन डेटा पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है। तो इन सेंट्रॉइड को मैं कहाँ पे प्लेस कर दूंगा, मैं प्लेस कर दूंगा यहाँ पे। ओके, तो ये पहला सेंट्रॉइड क्या है, 2,10 यहाँ प्लेस कर दिया। दूसरा सेंट्रॉइड है मेरा
6,6 यहाँ प्लेस कर दिया, और तीसरा सेंट्रोइड है मेरा 1.5, 3.5, तो यहाँ पे प्लेस कर दिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इन सेंट्रोइड का यहाँ से डिस्टेंस निकालना है। ओके, तो जैसे हमने पहले स्टेप में परफॉर्म किए, वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, इस स्टेप में भी सेम प्रोसेस हम लोग परफॉर्म करेंगे। ओके, अब सेम प्रोसेस परफॉर्म कर लिए, और हमने क्या किए, ये वाला कैलकुलेशन फाइंड आउट कर लिए। अब ये वाला फाइंड आउट करने के बाद में अब हम लोग क्या करेंगे, हम ये वाले जो डिस्टेंस के बेसिस पे ये वाले पॉइंट किस क्लस्टर में जाएंगे वो डिसाइड करेंगे। तो अब हम लोग आते हैं, अब इन तीनों में से स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, ये वैल्यू, और ये किससे बिलोंग करता है, C11 से, मतलब 1 से। ओके, 1 से बिलोंग करता है, तो यहाँ पे क्लस्टर 1, यहाँ पे स्मॉलेस्ट वैल्यू 2 है, ये 3 से बिलोंग कर रहा है तो 3, स्मॉलेस्ट 4, 2 से 3, 2 से बिलोंग कर रहा है, ये 2 से बिलोंग कर रहा है तो C2 आएगा, और ये भी 2 से बिलोंग कर रहा है तो C2 आएगा, और यहाँ पे ये 2 3 से बिलोंग कर रहा है तो 3 आएगा, और यहाँ पे ये 3 1 से बिलोंग कर रहा है तो C1 आएगा। तो ये मेरे क्या निकले, ये क्लस्टर निकले। अब आप ऑब्जर्व करिए, यहाँ पे C1 है प्रीवियसली, और अभी नए में C1 आया, C3 है C3 आया, C2 है C2 आया, C2 है C2 आया, C2 है C2 आया, C2 है C2 आया, C3 है C3 आया, C2 है और C1 आया। यहाँ पे देखिए क्लस्टर मेरा चेंज हो गया, मतलब 4,9 इनिशियली प्रीवियसली कहाँ पे था, क्लस्टर 2 में था, अब मीन निकालने के बाद वो कहाँ पे शिफ्ट हो गया, क्लस्टर 1 में हो गया। ठीक है, मतलब अब हमारा क्या हो गया, ये क्लस्टर चेंज हो गया। तो फिर से हम लोग सेम प्रोसेस परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग फिर से इस पॉइंट का हम लोग मीन निकालेंगे, और मीन निकालने के बाद में वो मीन हम लोग यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे। तो हम लोग देखेंगे अब C1 में कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं। C1 में 2,10 आ रहा है और 4,9 आ रहा है। तो ये क्लस्टर 1 में ये 2 पॉइंट आए, तो यहाँ पे मैंने लिखा 2,10 4,9, ये क्लस्टर 1 में आ गए। अब क्लस्टर 2 में कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं, 8,4 5,8 7,5 6,4। ओके, तो यहाँ पे मैंने ये लिख लिए। और C3 में कौन से आ रहे हैं, C3 में आ रहे 2,5 और 6,4। तो यहाँ पे हमने लिखे C3 में 2,5 एंड 1,2, सॉरी इट्स 1,2। ओके, C3 में 2,5 एंड 1,2। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका मीन निकालेंगे। मीन निकाल लिए तो x का ऐड करूँगा, मीन निकलेगा तो 2 + 4 6 6/2 3, तो 9/10 9 + 10/2 9.5, ये निकल गया मेरा इसका मीन। तो अभी ये मेरा एक नया क्लस्टर बना, नया सेंट्रोइड बना। इसी तरीके से C2 की सारी वैल्यू को, x की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे और उसका मीन निकालेंगे, और y की वैल्यू को कैलकुलेट करके मीन निकालेंगे। तो हमको ये मीन मिला 6.5 और 5.25 मिला। और C3 की x की वैल्यू को का मीन निकालेंगे y की वैल्यू का, तो ये मुझे मीन निकल के आया 1.5 एंड 3.5। तो ये मेरे क्या हो गए, नए सेंटर हो गए। अब ये नए सेंटर है, तो इन सेंटर को मुझे क्या करना है, यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना है, और सेम प्रोसेस मुझे यहाँ पे परफॉर्म करनी है। ओके, अब सेम प्रोसेस परफॉर्म किया हमने, और हमने ये भी डिसाइड कर लिए कि ये कौन से क्लस्टर में आ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए अभी कौन सा क्लस्टर मिला मुझे, इसमें ये C1 मिला। ओके, और प्रीवियसली इसका क्लस्टर क्या था, ये कौन से क्लस्टर में था, C1 में, तो मतलब सेम आ रहा है। ये C3 है, ये भी C3 सेम आ रहा है, और C2 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 C3 C3 C1 और C1। इसका मतलब क्या है, प्रीवियसली ये पॉइंट इस क्लस्टर में थे और अभी कैलकुलेट करने के बाद में इसी क्लस्टर में, सेम क्लस्टर में। इसका मतलब ना ही हमारा डेटा पॉइंट के क्लस्टर के डेटा पॉइंट चेंज हुए, ओके, और ना ही हमारा क्लस्टर चेंज हुआ। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग
स्टॉप करेंगे हमारे एग्जीक्यूशन को, मतलब यहाँ पे कैलकुलेशन को स्टॉप करेंगे। और इस तरीके से क्या हो जाएगा, हमको ये डेटा पॉइंट किस क्लस्टर में आ गए हैं वो यहाँ पे निकल के आया। तो यहाँ पे के मीन्स क्या करता है, मीन्स की प्रोसेस को यूज़ करके आपके डेटा पॉइंट का क्लस्टर फाइंड आउट करता है। ठीक है, तो अब मुझे हर एक डेटा पॉइंट का क्लस्टर मिल गया है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस डेटा पॉइंट को प्लॉट करेंगे और उसका वो कौन कौन से क्लस्टर में आ रहा है तो वो हम लोग क्लस्टर बनाएंगे। तो यहाँ पे आप देख पाओगे 2.10 को, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे आप देख पाओगे ये सारे डेटा पॉइंट को मैंने क्या किया, प्लॉट किया है। और प्लॉट करने के बाद में अब कौन कौन से डेटा पॉइंट है हमारे, ठीक है, तो वो कौन कौन से क्लस्टर में आएंगे वो हमने यहाँ पे डिसाइड किए। देखिए C1 क्लस्टर में C1 पहला जो पॉइंट है वो C1 में, तो पहला पॉइंट कौन सा है, P1 पॉइंट हमारा कौन से क्लस्टर में आ रहा है, वो आ रहा है हमारा C1 में। और वैसे P8 जो है वो भी कहाँ पे आ रहा है, क्लस्टर 1 में। तो ये मेरा क्लस्टर 1 बन गया, ये क्लस्टर बन गया। ठीक है, अब C2 कौन कौन से, P3 P4 P5 P6, ये देखिए P4 P5 P3 P6, तो इसका एक क्लस्टर बना। तो ये हमारा कौन सा क्लस्टर है, ये हमारा C2 क्लस्टर। ओके, और P3 के पॉइंट्स कौन से, P7 0.7 और P2 और P7, इसका एक क्लस्टर बना। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारा जो डेटा सेट स्कैटर होता है वो हम लोग उस स्कैटर डेटा सेट को हम लोग क्या कर सकते हैं, के मीन्स के हेल्प से उनका क्लस्टर बना सकते हैं। ओके, सो दिस इज द वे। ओके, ये एक तरीका है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे डेटा पॉइंट को हम लोग क्लस्टर में डिवाइड कर सकते हैं। कब, जब हमारा डेटा अनलेबल हो। ओके, आई होप ये इंफॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगी होगी। तो आप इसको लाइक करिए, इसको सब्सक्राइब करिए चैनल को, और आगे तक के आप आपके फ्रेंड में इसको सर्कुलेट करिए, शेयर करिए। ओके, सो थैंक यू सो मच।